नमस्कार। आज 30 सितंबर 2022 और पिछले दिन सितंबर सीरीज़ पूरी होने के बाद आज अक्टूबर सीरीज़ का पहला दिन है। 30 तारीख अश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, पांचवा नवरात्र, और वृश्चिक का चंद्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र है और साथ में बिछिया लगा है, जिसको गुजराती में विछुड़ो बोलते हैं। कल का बिछिया लगा है और आज बिछिया उसके मध्य भाग में आ गया है। ज्योतिष की दृष्टि से देखे, अभी तो बाज़ार का टाइम है, ज़्यादा विश्लेषण का उसका भी समय नहीं है, लेकिन जब मध्य बिछुड़ा होता है तो बहुत अच्छा दिन माना जाता है। और साथ में रवि योग भी है, नवरात्रि के टाइम भी चल रहे हैं, और कोई मंत्र जाप सिद्धि के लिए भी रवि योग का समय भी बहुत अच्छा होता है, जो आज रात को 9 बजे तक है। दूसरा, राहु काल शुक्रवार का दिन है, तो गुजरात के अक्षांश के हिसाब से सुबह 10:30 से 12 का राहु काल रहेगा। अब जो आज के दौड़ में दोनों तरफ रह सकते हैं, ऊपर की तरफ दौड़ने में और नीचे की तरफ दौड़ने में। वैसे तो यहाँ इंटरनेशनल मार्केट और एशियन मार्केट और सिंगापुर निफ्टी चल रही है, तो जो भी थोड़ी बहुत भी शेयर बाज़ार की समझ रखते हैं वो कह सकते हैं कि बाज़ार नेगेटिव खुलेगा या फ्लैट खुलेगा और माइनस में रहेगा, एकदम से नहीं पकड़ेगा। तो दोनों तरफ चलने वाले शेयर्स में ABCD वाइज लेता हूँ। एक्सिस बैंक, ग्रासिम, शायद आप लोग को तो मालूम है कि चौथे या पांचवें गुरुवार को मेरा BTST बाय डिफ़ॉल्ट ग्रासिम रहता है, और कल शायद मैंने नहीं दिया था, लेकिन जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए लोग हैं तो ग्रासिम लेके ही चलते हैं। फिर हीरो मोटर्स, कोटक, रिलायंस और SBI, सारे मतलब सोने जैसे शेयर है, और पूरे निफ्टी के 50 में जो 1 से 10 में नंबर लाते हैं वो वाले शेयर्स हैं। उसके बाद बढ़िया परफॉर्मेंस जो कर सकते हैं वो बजाज फाइनेंस, खरीद की उसकी रेंज आ रही है 6,809 से 7,104 तक की, और जो लक्ष्य रह सकते हैं वो 7,139, 7,160 और 7,174, 7139, 7160, 7174 रेंज में भी 6809 to 7104, एंड स्टॉप लॉस विल बी 6685। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6685 का रहेगा। दूसरा शेयर है वो मेरा टाटा मोटर्स का है, और टाटा मोटर्स भी आप लोग जानते हो कि कल तो बाज़ार में छुट्टी रहेगी और आज महीने का एंड है, तो जो मंथली आंकड़े आएंगे उसमें ऑटो में तो सारे शेयर्स हैं, बजाज ऑटो, आइसर मोटर, हीरो मोटर, TVS मोटर, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड। लेकिन अपना टाटा मोटर्स पे ही हमेशा से पिछले लगभग 23-24 महीने से जो लोग मेरे साथ जुड़े या उसके भी पहले जुड़े हैं या जो रिसेंटली जुड़े हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि टाटा मोटर्स मेरा बाय डिफ़ॉल्ट महीने के अंतिम सत्र में है। वैसे तो अक्टूबर का पहला सत्र है, लेकिन सितंबर सीरीज़ का अंतिम सत्र, और जिसकी इफेक्ट आने वाले सोमवार को पड़ेगी, तो टाटा मोटर्स मेरा रहेगा। लेकिन आज के प्री मार्केट में भी टाटा मोटर्स है, जिसकी खरीद की रेंज 377 to 402, 377 से लेकर 402 तक की उसकी रेंज है, और जो लक्ष्य रहेंगे, टारगेट रहेंगे 404, 406 एंड 409, 404, 406 और 409। क्यों यूँ तो अच्छा, और SL इसका 363। क्यों? क्योंकि सारे ऑटो में सबसे ज़्यादा 10% अपने ऊंचाई से गिरा है, तो कम से कम 5% तो बढ़ सकता है, तो उसकी इतनी गुंजाइश है। मैंने तो उतना परसेंटेज में देखे तो शायद 7 रुपये दिया है, 400 रुपये का शेयर, तीसरा लक्ष्य 7 रुपया, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा शेयर है, और ये फिर अपना जो रंग है वो दिखाएगा अच्छे से और अच्छा चलेगा। बात नक्षत्रों की हो गई, आज के शेयर्स की हो गई, और वैसे तो हर शुक्रवार को मैं 1 से 3:30 बजे तक में एक शेयर का लक्ष्यांक देता हूं, जो FY 23-24 के लिए होता है, और वो जो मेरा
बुधवार का बाज़ार बंद होने के बाद का वीडियो था, उसमें भी बोला था, और उसके लिए था PEL का, पिरामल इंटरप्राइजेस का। तो पिरामल इंटरप्राइजेस का लक्ष्यांक है FY 23-24 के लिए 1320 का, जो अभी 800 के आसपास चल रहा है। तो मतलब पूरा 50% यहाँ से भी कोई चढ़ता है, सवारी करता है, तो उसका इतना चांस है। आगे की बात में आज RBI साहब, जो पिछले 3 दिन से उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ देंगे और डिक्लेयर करेंगे कि उन्होंने सामूहिक रूप से क्या निर्णय लिए हैं। तो बाज़ार और दुनिया की इकोनॉमी के चलते थोड़ी बात वो करना चाहता हूँ कि रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो क्यों बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे। ये मेरी निजी चैनल है, मेरी निजी राय है, लेकिन आर्थिक नियम बड़े निर्मम होते हैं और उसके भी अपने सूत्र होते हैं। उस सूत्र से इकोनॉमिक्स काम करती है, चाहे किसी भी कंट्री की हो। डॉलर बढ़ रहा है, महंगाई भी चरम सीमा पर है, तो उसको काबू में पाने के लिए जो पब्लिक के पास पैसा है, तो उसका आकर्षण करने के लिए ब्याज दर उनको बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ब्याज दर यदि हमको जमा पे देते हैं, सीनियर सिटीजन को या नॉर्मल अकाउंट्स होल्डर को, तो उसके सामने उनको जो लैंडिंग रेट है, उनका जो पैसा उन्होंने लैंड किया हुआ है RBI ने, मतलब बैंकों ने, तो उसके रेट भी बढ़ेंगे। उसके रेट बढ़ेंगे तो लोगों की EMI बढ़ेगी, और EMI बढ़ने से लोगों की हालत फिर बिगड़ जाएगी, जो उनका बैलेंस है, बजट है, बिगड़ जाएगा। एक तरफ RBI गवर्नर साहब ने हमेशा से कहा है, पिछले कई उनकी जो स्पीच आई है, कि लिक्विडिटी कम नहीं होने दूंगा। लिक्विडिटी चाहिए भी। अब 2 दिन पहले का उदाहरण है, मतलब कल का, कि परसों रात को इंग्लैंड गवर्नमेंट ने भी बॉन्ड लेके मार्केट में पब्लिक को लिक्विडिटी दी। अपनी सरकार ने क्या किया? अपनी सरकार ने महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों का 4% बढ़ा दिया, पेंशनरों की पेंशन बढ़ा दी। अब देखिए, बात वही है, शब्द बदल जाते हैं। उन्होंने बॉन्ड ले के पैसा डाला और इन्होंने महंगाई भत्ता पिछले डेट की इफेक्ट से डाल के दे दिया। मतलब लिक्विडिटी बाज़ार में आ जाएगी। क्यों? आप भी कई सरकारी कर्मचारियों को जानते होंगे, और एक एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए, जिसकी एज 45 साल की है और वो 28 या 30 साल की उम्र में लगे थे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में, तो आज उनकी 45 साल की एज में जितनी एज उनसे तो डबल उनका जो DA और दूसरे सब पर्क्स मिल के उतने तो उनके हाथ में आ रहे हैं। और एक नॉर्मल खर्चा कितना हो सकता है? सोना कोई खाएगा तो नहीं ना। हाँ, जिसके गड्ढे होंगे, कोई अच्छी लाइफ जीने का सपना करेगा, बहुत अच्छा। पैसा तो किसी को भी नहीं काटता, एक कहावत है। तो फिर भी एक जो अपने भारतीय परिवेश में जीवन है, खुद का घर का घर हो और एक निश्चित आमदनी हो, तो 90,000 रकम बहुत होती है। और कई सरकारी कर्मचारी कहते भी है कि सरकार महंगाई को काबू में लाए। ये पैसा बढ़ा के, तनख्वाह बढ़ा के महंगाई बढ़ा रही है, और महंगाई बढ़ती है तो महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन सरकार महंगाई बढ़ा रही है। और महंगाई बढ़ाएगी तो विपक्ष जूते मारेगा, लोग हवेलना उल्हाना देंगे, तो उसके चलते महंगाई को काबू पाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। ये सब बातें इकोनॉमिक्स की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और फिर प्रश्न आता है कि लिक्विडिटी, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पैसा रहता है, जो लोग बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े, उनको जोड़ने की ज़रूरत है। वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पैसा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाने की बात है। उसके भी प्लस माइनस है कि कुछ उद्योग समूह को दे देते हैं तो वो पैसा आता नहीं है, लेके जो लोग भाग जाते हैं। दोनों तरफ की बातें आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, मीडिया में आता रहता है और सुनते रहते हैं। तो वो बातें तो सब सही है जो आ रही है। तथ्य कितना
तथ्य की तीव्रता कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बात तो कोई गलत है नहीं उसमें। तो इन सब मुद्दे के चलते हुए, और आने वाला दिवाली का टाइम है, इसी महीने में दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तो गवर्नमेंट ने तो डीए दे दिया, पैसा आ गया, और जो कॉरपोरेट सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी अपने कर्मचारियों को गिरी हालत में 8.33 कम से कम एक सैलरी का बोनस तो देता ही है, तो वो लिक्विडिटी बाज़ार में आएगी। किसान अपना धान बेच के बाज़ार में से धान दे के पैसा लेके, फिर वो भी किसान के भी अपने होते हैं कि घर में सामाजिक कोई प्रसंग आ रहा है तो शादी ब्याह सोना खरीदना है, या अपने ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदने, व्हीकल्स वगैरह खरीदना है, कपड़ा वगैरह खरीदना, मतलब रोटी कपड़ा मकान की बात करें तो रोटी तो वो तो पकाता ही है, उगाता ही है, और या तो आगे पीछे आजू बाजू वाले जो उनके खेत वाले होते हैं उनसे बार्टर में कि मेरे यहाँ गेहूँ बन रहा तो मैं पड़ोस वाले से गेहूँ अपना दे के चावल ले लूँगा। तो रोटी की समस्या जो मेन अन्नदाता उसको है नहीं, ज़मीन है वो जिसके पास, तो मकान का समस्या भी नहीं है। मेन कपड़ा का समस्या, कपड़ा या गहने जो हम पहन रहे हैं या कुछ हमारे एसेसरीज़ की ज़रूरतें हैं, तो वो पैसा आएगा, वही पैसा मार्केट में घूमेगा। तो दूसरी तरफ जो अपना इंडियन इकोनॉमी में सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक का सीज़न होता है, जब तक बजट आता है तो पैसा रहेगा, तो पैसे की कोई इतनी किल्लत नहीं, तो ब्याज दर बढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। 50 पैसा भी बढ़ा दिया तो बहुत बढ़ा दिया, 50 पैसा 60 पैसा, वो 25 पैसा 35 पैसा 50 पैसा 60 पैसा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, इतना ही बढ़ाना चाहिए। मेरी जो अपनी शैक्षणिक एजुकेशनल नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। और दूसरा, अपने गवर्नर साहब हमेशा ये बोलते हैं कि यदि मैं ब्यूरोक्रेट्स करूँगा तो ये नेता लोग क्या करेंगे, तो वो आज नेता लोगों ने कर दिया है, महंगाई उन्होंने दे दी है। क्यों? क्योंकि हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। ये सुजाता पिक्चर का गाना है, जो नाना पाटेकर साहब और सुजाता मेहता हीरोइन थी उसमें, और उसमें एक चुनाव के प्रसंग में गाना है, बहुत व्यवहारिक है। 1981 या 83 में ये पिक्चर आई थी, लेकिन आज 35-40 साल के बाद भी व्यवहारिक है कि जब चुनाव आते हैं तो ये हमारे बलमा लोग हमको पटियाने आते हैं। और साथ में एक गुजराती का महाभारत से रिलेटेड का भजन है, और उसकी एक लाइन है, अमे भाण्या गण्या ने बहुडाया, हारे आखू राज्य रमत में हार्या रे, पांडव जुगटू रमवान बैठा। तो ये सरकार यदि अच्छे कदम, लिबरल स्टेप नहीं लेगी तो सत्ता से भी जा सकती है। मैंने बोला जैसे पहले कि आर्थिक नियम बड़े निर्मम होते हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। और अब तो आने वाला टाइम बताएगा कि वाकई में फैक्ट से परिणाम आ रहे हैं या ईवीएम के परिणाम आ रहे हैं, और पब्लिक क्या चाहती है, महंगाई के साथ जीना चाहती है या राहत के साथ जीना चाहती है। तो जैसा कल मैंने अपने बुधवार के वीडियो में बताया था, और निफ्टी की रेंज 30-30 उसी में रही थी। आने वाले 1 या 2 दिन में बाजार, जैसा आज मैंने पहले भी बोला कि किसी छोटे बच्चे को भी समझ में आ सकता है कि इतना नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अच्छी टीम तैयार की है, अच्छे आरबीआई गवर्नर नियुक्त किए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, आरबीआई गवर्नर जी ने अच्छा काम किया। शायद इसको जताने के लिए आखिरी में, जैसे कल 40 पॉइंट माइनस रहा था, तो 100 पॉइंट के अंदर निफ्टी हरी में बंद हो सकती है। हो जाएगी नहीं कह रहा हूँ मैं, भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ, एक संभावना है कि हो सकती है। और आज नहीं ऐसा हुआ क्योंकि शुक्रवार का दिन है, रात को पुतिन क्या करेंगे, पाकिस्तान क्या करेगा, कोई भरोसा किसी को नहीं। तो कोई रात को माल लेके कैरी करके जाना नहीं चाहता है। तो हो सकता है कि सोमवार को नेचुरल गाम लेवाली आवे जिसको गुजराती में बोलते हैं, तो उसकी वजह से सोमवार से बाज़ार चढ़ सकता है। और नहीं तो फिर
दशहरे की शायद बुधवार के दिन 5 तारीख को छुट्टी आएगी और दशहरे से दिवाली के बीच में बाज़ार चढ़ेगा। वैसे निफ्टी ने एक महीने में 7% की गिरावट कर दी है। नॉर्मली दिवाली टू दिवाली निफ्टी 10 से 15% रिटर्न दे जाए, बढ़ जाए तो अच्छा लगता है। जब 7% गिरती है तो दिवाली बिगाड़ भी देती है। लेकिन मैंने 15,800 से 16,200 बोला था और आज भी बोलता हूँ कि जब तक बाज़ार 16,200 तक कायम है तो बाज़ार वाम के साथ जो जुड़े हैं उनकी हमेशा दिवाली है। और अभी भी इतने ख़राब परिस्थिति में भी बाज़ार 16,500 नहीं तोड़ेगा, इतना मेरे को चार्ट और वो कैंडल वो सब देख के लगता है। दूसरों की बात मैं भी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और आने वाले टाइम में बाज़ार ऊपर ही जाएगा, नई ऊंचाई को जाएगा। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।